गुरुजी का लिटरेचर बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लिटरेचर है, और ये बाय कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि गुरुजी ने ना कोई एक वेबसाइट, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक वेबसाइट 2006 में बनी गुरुजी की पहली, और गुरुजी ने बोला कि बंद करो इसको। जर्नलिस्ट आते थे, गुरुजी ने कहा जर्नलिस्ट अलाउड नहीं है, दे कैन कम एट संगत बट नॉट एज जर्नलिस्ट, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा बोलते थे ये जगह ऐसा है दरबार, ये बाय इन्विटेशन ओनली है, मतलब मैं जिसको, जैसा अंकल ने कहा, मैं जिसको चाहूँगा वही यहाँ पे आएगा, इसकी पब्लिसिटी नहीं करनी है। टाइम्स आर चेंज, सोशल मीडिया है, वी अंडरस्टैंड दैट, हम सब उसके वी लिव विद दैट नाउ। उस समय गुरुजी ने इस तरीके से किया हुआ था। उसके बावजूद वहाँ पे हुज हू ऑफ द कंट्री यूज्ड टू बी देयर, जब प्राइम मिनिस्टर भी आते थे, मिनिस्टर्स भी आते थे, हर तरह के लोग, कॉमन मैन, हर तरह के लोग आते थे वहाँ पे, क्योंकि जिसको गुरुजी ने ब्लेस करना वो बुला ही लेते थे गुरुजी। जैसे आज हम दरबार में बैठे, क्योंकि वी कुड बी सिटिंग समवेयर एल्स, बिजी भी होता है, काम सबको होता है, रीजंस भी हो सकती है नहीं आने की, और आने की भी हो सकती हैं। इट वर्क्स लाइक दैट, राइट। कई बेचारे नहीं आ पाए जो आना चाहते थे, और कई कुछ भी करके आज आ गए यहाँ पे दरबार में। तो गुरुजी महाराज का जन्म डुगरी करके गांव है पंजाब में, वहाँ गुरुजी महाराज का जन्म हुआ था। और बचपन से जो गुरुजी के साथ एक दो जो गुरुजी के बहुत क्लोज दोस्त हैं, नॉर्मल चाइल्डहुड, वो बोलते थे कि तब से कुछ अद्भुत चीज़ें होती थी। गुरुजी बताते चल इसको बच्चा होगा, इसका ऐसे होगा, इसका, तो वो छोटे थे तो कई हैं ऐसे, आप यूट्यूब पे देखिए, सत्संग है, शिव अंकल के बहुत अच्छे सत्संग है बचपन के, और जिस तरह से वो नरेट करते हैं, आई कैन नेवर डू दैट। तो उस तरीके से जब बड़े हुए, तो जब उनके पास सेवादार थे, वो बताते हैं कि गुरुजी ने उनको बताया कि एक बार गुरुजी, मतलब अब तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है अपने डुगरी गांव में, जहाँ गुरुजी का घर है गांव में, तो सामने बहुत बड़ा एक ओपन खेत था वहाँ पे। तो एक दिन अपने मदर के साथ बैठे हुए थे, बोले कि 3 ग्लास चाय, वो ग्लास में चाय मिलती है, तो चाय बनाओ, 4 सॉरी। तो उसके बाद कोई नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने चाय प्रसाद बनाया। तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे 3 टॉल सिख जेंटलमैन आए खेत से, और आए और बैठे, चाय प्रसाद पिया, थोड़ी देर के बाद गुरुजी उनके साथ चले गए। तो बोलते हैं गुरुजी कई साल के लिए पता नहीं था कि गुरुजी कहाँ गए हैं, दे से दैट ही वेंट फॉर पेनेंस। फिर गुरुजी ने जलंधर में एक घर है डिफेंस कॉलोनी में, वहाँ गुरुजी ने बैठ के, वहाँ पे गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू किया संगत को, और वहाँ से मतलब संगत को पता चला कि गुरुजी हैं। गुरुजी तब तो सोचते थे इमेंस पावर वाले गुरुजी हैं, किसी ने भगवान हैं, शिव हैं, ये सोचा नहीं। और आप देखेंगे बड़े मंदिर में भी जाएंगे, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, शायद कहीं नहीं मिलेगा। शिव जी का मंदिर है और उसमें गुरबानी चलती है सिख होली बुक की। कहाँ ये कॉम्बिनेशन है? कोई पंडित नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई रिलीजियस। गुरु जी के पास लंगर मिलता है, ब्लेस्ड है, अंकल ने बताया, चाय प्रसाद ब्लेस्ड है। गुरु जी ने कभी फास्टिंग को इंकरेज नहीं किया, गुरु जी ने ऐसी कोई चीज़ों से डिस्पेल किया है। तो जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक मेरी चाची अब वो नहीं है, शी इज़ पास्ड अवे, तो उनको शौक होता था चलो मैं भी चलूँगी, आप जा रहे हो। तो नवरात्रे थे तो बोली मैं जाऊँगी ज़रूर पर लंगर नहीं खाऊँगी। तो ठीक है, बार बार बोले मैं जाऊँगी ज़रूर पर लंगर नहीं खाऊँगी। तो गुरु जी का एक ही लंगर बनता है थ्रू द ईयर, एक जैसा लंगर बनता है, क्योंकि गुरु जी ने इन चीज़ों से ऊपर उठाया, एटलीस्ट टू हिज डिसाइबल्स। सबकी अपनी अपनी बिलीफ है। तो हो गया सब कुछ। जब हम वापस आ रहे थे वो कहती है ओ मैं तो भूल ही गई, मैं तो लंगर कर लिया वहाँ पे, मेरा तो फास्ट था, ये हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ उनको, शी वॉज फाइन, शी वॉज ब्लेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट। गुरु जी ने जैसे दिमाग से वो मिटाई दिया उनके कि फास्टिंग है, नवरात्रे हैं। गुरु जी इन चीज़ों से ऊपर उठाते थे। इसी तरह से जैसे गुरु जी बोलते थे जो पंडित बोलते हैं ये पत्थर पहन लो, ये रिंग पहन लो, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट दे इंटरफेयर विद माई ब्लेसिंग्स। तो जब हम गए थे, मैं भी बहुत डायर सिचुएशन में था, तो सब पंडितों से तावीज भी था, सारे रिंग्स में वो स्टोन्स भी थे, तो डर लगता था कि उतारा तो मर गए। तो पर गुरुजी ने ऐसी हिम्मत दी, धीरे धीरे करके सारा कुछ गायब हो गया। कई साल हो गए, सब कुछ ठीक ठाक अच्छा ही चला, ख़राब नहीं हुआ। तो गुरुजी इन चीज़ों से उठाते थे। तो जब बात करते हैं जलंधर में, जैसे तो एक मेरी मौसी अब नोएडा में रहती है, उनके हस्बैंड आर्म फोर्सेस में थे।
तो उनके पास ही एक लेडी कहती है, वो जलंधर में थी तो पोस्टेड थे, तो वो गुरुजी को वहाँ से जानती हैं। तो मैंने कहा पता लगाओ कैसे जानती हैं। तो बोली गुरुजी इस तरह के अटायर्स नहीं पहनते थे जो आप पिक्चर में देखो, तब गुरुजी बड़े सिंपल से अटायर में होते थे। वो भी किसी ने गुरुजी से पूछा कि आप ये अटायर्स क्यों पहनते हो, कहते हैं ऐसा ये संगत के लिए करना पड़ता, नहीं तो गुरु को गुरु नहीं मानते। गुरुजी ये कहते थे, एंड दैट्स ट्रू राइट, क्योंकि सब समझते हैं गुरुजी बैठे होंगे, भाषण देंगे बैठ के यहाँ पे, सबको ब्लेस कर रहे होंगे, ब्लेस तो कर ही रहे, पर गुरुजी ने कोई भाषण नहीं दिया। सिर्फ एक बुक गुरुजी ने बोल के बनवाई थी जो लाइट ऑफ डिविनिटी है। गुरुजी ने कहा था वो भी दैट इज ए कलेक्शन ऑफ सत्संग्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ संगत। वो पीडीएफ फॉर्म में भी अभी है, प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास है। जो नई संगत है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, प्लीज़ बाहर निकले हमें बताइएगा, वहाँ पे विल ऐड यू और उसमें हम वो डाल देंगे। अब ब्यूटी उसकी क्या है किताब, एक्सपीरियंसेस तो हैं, कई बार दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, और मेरी वाइफ या मेरी आंटी तो रोज ही करती हैं कि रैंडम उस पेज नंबर खोलती हैं, उसमें जिसका भी एक्सपीरियंस होता है उसमें आंसर मिल जाते हैं। आप ट्राई करिए। ये गुरुजी ने, मतलब हमने सोचा गुरुजी ने ऐसे नहीं लिखवाई है कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता, कोइंसिडेंस से नहीं हो जाता। तो जलंधर में वो जो मैं वापस जाता हूँ, जो वो कर्नल थे, उनकी वाइफ वहाँ पे थी, कहती है बस ऐसे ही थे, पतले से थे, तो कोई ले गया उनको वहाँ पे। उसके बाद एक दिन उनके घर आ गए वो, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला मुंडा जी आ गया साढ़े घर, मतलब लड़का सा आ गया हमारे घर में, तो ये तो आ गए, बोले चाय पिलाओ, तो उन्होंने चाय पिला दी उनको वहाँ पे। फिर कुछ टाइम के बाद फिर आए उनके पास, बोले 20 संगत ले आया, बोला चाय पिलाओ सबको। अब उनके पास दूध नहीं, कहते कोई बात नहीं, आप जितना डालो चाय बन जाएगी। एंड शी वाज सरप्राइज की। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चमत्कार जैसे छोटे छोटे बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये भी एक्सपीरियंसेस नहीं बताएंगे, बोलेंगे तो फिर गुरु क्या जो चमत्कार नहीं, गुरु क्या जो ब्लेसिंग नहीं, गुरु जी क्या जो लाइफ नहीं दी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे आगे संगत को लेके, बोले सबके लिए लंगर बनाओ। अब ना उतना खाना मतलब बनाने के लिए गुरुजी किचन में गए, पतीले का ढक्कन खोला, देखा उसको बंद किया, बोला ठीक है अब सर्व करो। एंड देयर वाज एडिक्वेट फॉर एवरीबडी व्हिच वाजंट व्हेन दे वर कुकिंग। तो बोली मेरे को यहाँ से पता चला धीरे धीरे कि ये तो बहुत ही स्पेशल कोई आत्मा है जो आके इस तरीके से। इनिशियली उन्होंने भी शी डिडंट काइंड ऑफ, शी टुक हिम फॉर ग्रांटेड। तो इस तरीके से गुरुजी का, फिर आज कोई बात कर रहे थे, बोले कि हम हर फेथ में जाते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए हर फेथ में जा रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, और जो भी डिस्ट्रेस में होता है वो सब कुछ करता है, हम भी कर चुके हैं। वो सोचता है कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिल जाए, और हर फेथ में अच्छा, हर जगह से। गुरुजी महाराज के पास हर फेथ में संगत आती थी। तो एक जब सत्य साई बाबा फिजिकल फॉर्म में थे, तो एक संगत आती थी वहाँ से, तो वो वहाँ भी जाते थे, यहाँ भी, और उनके दिमाग में यही था तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे कि मैं वहाँ जाऊँ या गुरुजी के पास जाऊँ। वो हमेशा वो रहता ना कि गलत तो नहीं कर रहे, वहाँ से कम कर दिया, हम पहले इस मंदिर में जाते थे अब गुरुजी के पास ज़्यादा, तो गिल्ट होता है। तो एक दिन ऐसा ही था, तो किसी सेवादार जो गुरुजी के चाहे, उन्होंने गुरुजी से मिलवाया, बोला कि गुरुजी इनकी ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने बोला एक पेपर लाओ, तो उस पर गुरुजी ने कुछ लिखा और फोल्ड करके उनको बोला ये पेपर आप ले जाओ और सत्य साई बाबा को दे देना। अब दोगे कैसे आप? तो दोज ऑफ यू हु नो, सत्य साई बाबा की बहुत हज़ारों में लोग बैठते थे, तो हाथ में वो एक पेपर लेके बैठते थे कि वो आके रैंडमली पिक करते थे, और रैंडमली जिसको पिक कर लिया फिर वो अंदर बैठ के 20-25 जो भी थे सत्य साई बाबा के साथ ऑडियंस मिलती थी उनको। तो इन्होंने भी वो गुरुजी का लिया, इनका पिकअप हो गया ऑब्वियसली, और अंदर गए तो उन्होंने खोला, उन्होंने बोला ही इज़ माई फादर। अब ये उनके अपने मुंह से है। सो दिस इज़ नॉट टू सो एनीबडी सुपीरियर और इन्फीरियर, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कोई भी फेथ को फॉलो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट दिन में कभी भी से थैंक यू टू वॉट एवर यू बिलीव इन, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस, दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस प्लेस। तो हम देखते थे वहाँ पे कि हर फेथ के, अब यहाँ भी अब हर फेथ के बैकग्राउंड के संगत आनी शुरू हो गई, हर बैकग्राउंड की। तो एक बार हम लोग, मैं मेरी आंटी वहाँ पे थे, तो एक वो कांचीपीठ से, आई थिंक फ्रॉम तमिलनाडु, तो एक आए वहाँ पे बहुत जैसे लर्नेड, उनका ग्लोइंग पर्सनालिटी, पूरा उन्होंने धोती डाली हुई और शॉल डाले हुए, और यहाँ पे पूरा वो लगाया हुआ नामम, साथ में उनके 2-3 मतलब सेवादार या चेले थे, और वो आए गुरुजी के पास और लंबे लेट गए गुरुजी के सामने, बिल्कुल पैरों में, बिल्कुल दांडत प्रणाम। हम सब देख रहे थे, गुरुजी के दरबार में कई चीज़ें देखने को मिलती थी। फिर खड़े हुए, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया,
और एक बहुत अच्छी शॉल लेके आए थे, सिल्क की गुरुजी के डाली, गुरुजी ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट करी, वो बैठ गए, चले गए। तो ऐसे ऐसे सीन वहाँ पे उससे आंसर मिलते थे कि हमें कि हर फेथ के, हर लेवल के गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं और सब ब्लेस होते हैं इस दरबार में। एक बार गुरुजी महाराज की मदर की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली में दरबार गुरुद्वारे में जाके भोग कराना चाहता हूँ, उनका डेथ के बाद कराते हैं। तो सेवादारों ने पता किया, उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो अगले 6 महीने के लिए तो डेट ही नहीं मिल रही है, दरबारों में तो बिल्कुल, गुरुद्वारे में तो फुल है बिल्कुल। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, जाके फिर से देखो, गुरुजी ऐसे ही बोलते थे। तो गए वहाँ पे, तो गुरुजी ने बोला चल मैं भी चलना, तो गुरुजी साथ में गए। तो वही गुरुद्वारे में, वही बुक में जहाँ बिल्कुल डेट नहीं थे, गुरुजी ने कहा अच्छा खोलना खोलना, करो करो। एंड वहाँ पे वही सेवादार ने जो बताया कि बोला बिल्कुल ब्लैंक पेज। ऐसे इस तरीके से, तो जो वहाँ पे जो ज्ञानी थे, जो वहाँ पे वो करते थे, जो बैठ के जो बीड़ा होता है होली बुक के पास, तो गुरुजी ने उसे उनके साथ एंगेज किया, उनको ब्लेस किया वहाँ पे। और जो सत्संग हमने सुना उसको वही सत्संग था कि उन्होंने बोला कि मैं आया हूँ यहाँ पे और मेरे भोग कराना है। तो जब उन्होंने देखा कि ये बुक में तो पहले अपॉइंटमेंट नहीं थी, अब सडनली क्लियर अप हो गई, तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। तो गुरुजी ने कहा मैं तेनू ब्लेस करने आया, और बोले कि अपनी जो सेवा है ना ठीक से किया कर। तो वो बोले कि गुरुजी मतलब समझा नहीं। कहते इस दिन तेरी रात में सेवा थी एंड यू वर डूइंग दिस, यू स्लेप्ट थ्रू योर सेवा। तो उसने कहा हाँ गुरुजी मैं सो तो गया था। तो गुरुजी इस तरीके से जा के, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि एक जनरल कपूर अभी नहीं रहे हैं, वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं फेथ का, कि एक बार गुरुजी ने रात में लंगर वगैरह हो गया था, बिठा के बोला कि आपने कईयों ने सुना होगा कि रिलीजन के बारे में क्या जाते हो। एंड देन ही कोटेड इन द लैंग्वेज ऑफ कुरान का बताया, ही होली बाइबल का बताया, उसके बाद गुरबानी का बताया, एंड देन आई थिंक वन ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स का बताया उसी लैंग्वेज में। एंड देन आफ्टर दैट ही सेड क्या समझ में आया? तो उन्होंने कहा मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं है। ही सेड यही है कि भाई सिंपल है, एवरी रिलीजन इज़ वन, एंड किसी का अच्छा कर सकते हो तो करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो। इट्स अ सिंपल टीचिंग बट वेरी पावरफुल। और जिसको भी मानते हो जस्ट स्पेंड दोस 10 मिनट्स अ डे टू थैंक। तो गुरुजी का दरबार जो यहाँ पे अभी हम उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द कीर्तन है, शब्द हैं गुरुजी के हैंड पिक्ड हैं। बहुत कम लोग पंजाबी जानते हैं, पूरा समझते हैं। गुरुजी कहते थे सुनो, जो समझना है वो अपने आप मैसेज धीरे धीरे मिल जाएगा जिस दिन मिलना है। इसी तरह गुरुजी के दरबार में ये था, मानो मांगो नहीं। बहुत मुश्किल होता है कि अगर मेरे को मान लिया तो मांगने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ मांगते हैं। अब जिसको डिस्ट्रेस होता है, आई एम नॉट सेइंग, ऑफ कोर्स वी ऑल कम एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, बट इफ यू कैन राइज टू द लेवल एंड से गुरुजी जो आप ब्लेस करोगे मेरे लिए बेस्ट है, और मुझे वो ब्लेसिंग दो कि जो मेरे और मेरे फैमिली के लिए बेस्ट है। सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस। आप आइएगा यहाँ पे, जो बच्चों को लेके आए उनको लेके आइए, जब ला सकते हैं, नहीं ला सकते कोई बात नहीं है। गुरुजी कहते थे एक भी मेंबर आ जाए पूरी फैमिली को ब्लेसिंग जाती है। अब सत्संग के बाद लंगर प्रसाद जो यहाँ करना चाहते हैं करिए, यहाँ पे बैठ के लंगर होगा, और जो अगर घर लेके जाना चाहते हैं उनके लिए टू गो अवेलेबल है। सो मे गुरुजी ब्लेस एवरीबडी।